एक आदमी एक महात्मा के पास गया, महाराज घाटा लग गया। क्या हुआ? एक कंपनी में घाटा लग गया। महात्मा बोले फायदे में हो। दोबारा गया, महाराज घाटा लग गया। क्या हुआ? कंपनी बिक गई। गुरुजी बोले फायदे में हो। महाराज 2 साल बाद फिर पहुंचा। क्या हुआ? मकान बिक गया। फायदे में हो। पर ये पूछने की दम ना पड़े, गुरुजी रहे होंगे हमारे जैसे उल्टे। 1-2 महीना बाद फिर पहुंचा, अब बर्बाद हो गए। क्या हुआ? लुगाई भग गई। फायदे में हो। वापस आया, 1.5-2 महीने बाद फिर गया, महाराज अब तो बिल्कुल बर्बाद हो। क्या हुआ? बच्चों ने पीट के भगा दिया। फायदे में हो। इस बार इसने लठ उठाया, वो फायदा बताओ। तुम ऐसा ट्राई मत करना कभी, और खासकर हमारे पास तो मत करना, क्योंकि ऑलरेडी हम 5-6 लोग लेकर चलते हैं। पर उसने लठ उठाया, पीटने के लिए नहीं, गलत मत लेना उसका। उठाया, फायदा बताओ। महात्मा भी हमारे ही जैसे थे। जब जन्म हुआ तब क्या था? कुछ भी नहीं, बिना कपड़ों के आया था और शरीर पर कपड़े हैं, मतलब तू फायदे में है। घाटे में तब है जब तेरा हाथ कट जाए, सिर कट जाए, पैर कट जाए, तब घाटे में, वरना फायदे में। कपड़े भी उतर जाएंगे तब भी बराबरी ही होगी, घाटा तो कभी होगा ही। और जब इतने अपन फायदे में, प्लस पॉइंट में हैं, तो ये उनके लिए है जो थोड़े से घाटे में टेंशन लेने लगते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये चिंता छोड़ो, क्या गया था ही क्या अपना, जो गया यहीं से पाया, यहीं सौंप दिया, चला गया। जय बजरंग बली। चल पड़ो। हमारी एक आदत है, कुछ अगर गया तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हो गया जय बजरंग। हमारी दादी जी शांत हुई 2015 या 16, भूल गए। देखो बुढ़ापे का दिमाग है ना। परिवार बैठा, हमको बुलाया गया, हम पन्ना में थे, गए। दादी जी से हमारा बड़ा ममत्व था। चली गई, वो पड़ी थी। जैसे अभी कहा ना चाय ले आओ, हम गए, उनका चाय ले आओ। माता जी बहुत नाराज, उन्होंने ऐसे मुक्का किया। अब वो रो रही थी, बल्कि उस वक्त सब लोग रो रहे थे, पूरा परिवार बैठा था, सब रो रहे थे। हम एक कोने में बैठे, कुछ लोग हमारे साथ गए थे, कुछ आए मिलने। हमने अपनी बहन जी को कहा कि चाय ले आओ, वो भी रो रही थी। माता जी ने एक कोने में ले जाके बड़ी डांट लगाई, मुक्का दिखाया, शर्म नहीं आती है दादी जी, ये वो। कहा बात ठीक है, पर हम रो तो लें, पर हमारे रोने से अगर इनको उठना हो, रो लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मत रोना, मनमौजी वाली बात। बहुत देर हो गई, सब कुछ चलता रहा। किसी ने, हमारे बगल में एक बहुत सज्जन बैठे थे, वो महात्मा ही है, बहुत अच्छे महात्मा है। उन्होंने धीरे से कहा कि आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता? हमने कहा ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, हम संसार में ही, हमको भी फर्क पड़ता, पर देखने का तरीका बदल गया। कैसे? हम कहा, हमारे गुरु ने हमसे कहा कि संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। कोई प्लास्टिक अगर टूट जाता है तो वो वापस जाता है फैक्ट्री में, तो जो मग्गा था वो बाल्टी बन के आता है, ब्रश बनकर आता है, कटोरी बनकर आता है। कभी कुछ भी चीज खत्म नहीं होती, वो जाती है फैक्ट्री में, जाकर के नई होकर के आ जाती है। हमारे देखने का तरीका बदल गया कि दादी जी गई हैं किसी रूप में, ये फिर आने वाली है। तो कुछ खो भी दो तुम, तो टेंशन में मत रहो, अटेंशन में रहो। भगवान ने ठीक किया है, कुछ और अच्छा करने वाले हैं परमात्मा। शेर पीछे होने का मतलब ये मत समझ जाया करो कि शेर डर गया,
लंबी छलांग लगाने के लिए कभी कभी शेर 4 कदम पीछे जाता है। दुख आने पर आप ये मत विचार किया करो कि भगवान नाराज हो गया। हो सकता परमात्मा तुमको परिपक्व कर रहा हो, तुम परिपक्व हो जाओ और दुख नहीं भी आएगा तो तुम्हें सुख का भी पता नहीं चलेगा। आज के बच्चों ने लाइट जाना देखा ही नहीं, इन्वर्टर हो गए, जनरेटर हो गए, सौर ऊर्जा हो गई। हमारे जमाने में लाइट जाती थी तो हल्ला मचता था, आती थी तो हल्ला मचता था, और दोनों के मजे। हम लोग 2 बार लाइट का मजा लेते थे, जाने का हो चली गई, और बाहर निकलते थे, आ गई हो फिर अंदर आ जाते। तुम लोगों को मजा ही नहीं आता है क्योंकि तुम्हारी जाती ही नहीं है। हम लोगों को तो लाइट जाने में आने में दोनों में मजे आते हैं। हाँ, तो अब आज के बच्चों को क्या बता, तो वही हम तुमसे कहना चाहते कि अगर तुम्हारे पास दुख नहीं रहेंगे तो तुम सुख का मजा ही नहीं ले पाओ। सुख का पता भी दुख में चलता, अपनों का पता भी विपत्ति में चलता, ज्ञान का पता भी संकट में चलता, धर्म का पता भी किसी घटना में चलता है।